नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज। मध्य प्रदेश के ACCL मतलब मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोयलांचल का क्षेत्र जिसको कि सोहागपुर ईस्टर्न कोल माइंस लिमिटेड कहा जाता है, वहां पर लोगों की कमी नहीं है भाई। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां ही खदान में डाल देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गाड़ियों को, जो मैंने अवैध रूप से जो गाड़ियां खदान के अंदर जाती हैं, इन गाड़ियों को जाता देख उसमें कोयला अवैध रूप से डलवाने का प्रयास भी करते हैं। परंतु ACCL सोहागपुर का प्रबंधन ऐसा है कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोयला राष्ट्र की संपत्ति है, ये कोयला देश की संपत्ति है और उसमें जो भी नुकसान होना है, ये नुकसान होना है केवल देश का, केवल राष्ट्र का। परंतु ACCL के प्रबंधक और ACCL के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की हुई घोल मोल और इस प्रकार के अवैध कोयला परिवहन को लेकर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपने जवाब देने से पीछे हट रहा है, क्योंकि ये उनका घर का मामला है। ये कोयला उनके घर का नहीं, ये कोयला से उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है। इस कोयले से केवल कमीशन का गंदा खेल खेला जाता है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर ईस्टर्न कोल माइंस की रामपुर खदान का। ये ऐसी खदान है जो कि मेगा प्रोजेक्ट के रूप में प्रदर्शित की जा रही है और इसी कोयला खदान में कुछ ऐसे अवैध ट्रक अंदर घुस गए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में GPS होता है, कैमरे लगे होते हैं, परंतु कोल माफियाओं और प्रबंधन की ऐसी मिली जुली सरकार बनी कि वहां पर दो अवैध ट्रक कोल माइंस के अंदर प्रवेश कर गए। देखते रहिए हमारे साथ पूरी खबर की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि बीती रात जो ट्रक कोयला खदान के भीतर बिना किसी दस्तावेज के प्रवेश कर गए तो उसमें बुढ़ार और शहडोल के कुछ नामचीन व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई, जो अभी नए कोल कारोबार से जुड़े हुए हैं। जानकारों ने भी बताया कि कोयला पार होते ही कोल यार्ड के नाम पर दस्तावेज तैयार कर इनके द्वारा उक्त कोयला खपाने की तैयारी भी की जाती है, लेकिन CISF की टीम के रडार में आ जाने से इनके मंसूबों पर पानी फिर गया और दोनों ही ट्रक जब्त कर लिए गए। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में अमलई थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए 379 का प्रकरण भी दर्ज किया गया, परंतु ये मामला पहले तो रफा दफा ही कर दिया गया। एक तरफ जहां इस कार्यवाही में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं इस कार्यवाही के बाद ACCL प्रबंधन के उन जिम्मेदारों की कार्यशैली पर भी खड़े सवाल हो रहे हैं जिनकी जवाबदेही में ट्रकों में कोयला लोडिंग किया जाता है। जानकार ये भी बताते हैं कि तालमेल के अब इस खेल में प्रबंधन के ऐसे तमाम जिम्मेदारों की भूमिका संदेह के घेरे में है जो इस चोरी के सिर्फ हिस्सेदार ही नहीं बल्कि अपने पदों पर बैठे शासन को चूना लगा मोटी कमाई कर रहे हैं। सूत्र भी बताते हैं कि 50-50% के इस खेल की यदि सूक्ष्मता से जांच हुई तो ACCL प्रबंधन के कई जिम्मेदार के नाम सामने आएंगे जो जिनके मैनेजमेंट से यह पूरा काला खेल खेला जाता है और लंबे समय से संचालित किया जाता है। अब समझना ACCL प्रबंधन को और प्रशासन को, क्या वास्तव में ऐसी माइनिंग इंस्पेक्टर जिनकी संलिप्तता लोकल कोल माफियाओं से और नए इन कोल माफियाओं की संलिप्तता को देखकर क्या ऐसे माइनिंग इंस्पेक्टर को वहां उस खदान पे पदस्थ होना चाहिए या तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा देना चाहिए? हम अगले अंक में आपको बताएंगे कि प्रबंधन के किन जिम्मेदारों का हो सकती है इसमें जिम्मेदारी और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काले खेल में अपनी काली करतूत से सफेद चादर डालने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।